आज हम पहुंचे ऐसे घर में और देख सकते मातम पसरा है। और मातम इसलिए पसरा है कि जो बगल में स्कूल है ईदगाह का सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल, तो उन्होंने इतना स्मार्ट काम किया कि उन्होंने ऊपर जो चार दीवारी बनाई वो चार दीवारी कल आंधी में गिर गई और इस घर का पालनहार छीन लिया। तो सतराम सिंह नाम था उनका, उनकी पत्नी मेरे साथ है, उनकी इकलौती बेटी मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि सतराम सिंह वाहिगुरु को मानने वाला वो बंदा, वो किसी ना किसी से लेना ना किसी से देना, अपने काम से काम रखने वाला, आखिर उसे इस आंधी ने और इस स्कूल की दीवार ने, ईदगाह की स्कूल की दीवार ने उसको ले लिया। सबसे बड़ी बात है कि अब इस घर का पालनहार कौन, मातम पसरा है। और ये मातम मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो पालनहार था और घर में कमाने वाला वही था, तो ये मातम एक दिन का मातम नहीं है, मैं समझता हूँ सारी उम्र का मातम है। तो हम उनकी पत्नी से बात करते हैं। रजनी नाम है आपका, क्या हुआ था बहन जी? ਉਹ ਆਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਟੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ। गली में या ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ घर के अंदर? ਹਾਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। तो जिस तरह वो काम पर लौटे और सबसे बड़ी बात है कि मौत उनको उनके घर के दहलीज के अंदर घेर लिया। और सबसे बड़ी बात कि जो दीवार गिरी है उनके घर के अंदर दीवार गिरी, जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर हम आपको दिखाते हैं। लोग इकट्ठा हुए हैं, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं। रात को आंधी तूफान होने की वजह से इतने लोग, जनता तो इकट्ठा नहीं हुई, पर लोग तब भी यहाँ पे मौके पे, पुलिस भी पहुंचे मौके पे, सभी पहुंचे। और कुल मिला के हम आपको बता दें कि ढांढस बंधाना तो हर आदमी का काम है, लेकिन भगवान ही ढांढस बंधाए, क्योंकि इस घर का जो पालनहार है वो चला गया है। इकलौती बेटी मेरे साथ है और मोबाइल में पापा की तस्वीर निहार रही बेटी की आंखों में आंसू सूख चुके हैं। कुछ कहना चाहती है? बेटा क्या हुआ था बेटा? अच्छा ये बताइए बेटा जी, क्या आप क्या मांग करते हो? चलो तो जिस कदर सतनाम जी के जाने के बाद जुबां भी बंद हो गई हैं, आंखें रात भर रोई हैं और आंखें सूज गई हैं और आंखों भी सूख गए हैं, तो मातम पसरा है इस घर में। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये मातम पसरा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ईदगाह के प्रबंधकों को, स्कूल के प्रबंधकों को, कि उन्होंने आखिर ऐसी जो दीवार चुनी थी तो वो कब्र की दीवार कैसे बन गई? ईदगाह के स्कूल की दीवार देख सकते हैं आप, परिवार रुदन कर रहा है किस तरह। तो हम इलाके के पूर्व काउंसलर सुलोचना जी से बात करते हैं। क्या हुआ था प्रधान जी? आप इलाके के पूर्व पार्षद हैं और आपने इस बारे में, जब ये दीवार उठाई जा रही थी तब आपने कभी कहा, कुछ कहा? हाँ, मैं वहाँ स्कूल गई थी, मैंने उनको बोला भी ये दीवार मत बनाओ, मोहल्ले के मेरे साथ गए थे, हमने बोला ये दीवार मत बनाओ क्योंकि ये दीवार आंधी से, तूफान से, पचाल से गिर सकती है। लेकिन उन्होंने इस बात को अनगेली कर दिया, बात नहीं सुनी। और जबकि मैंने ये भी बोला इसकी जो नींवें हैं वो भी पक्की नहीं है, कच्ची, तुमने इतनी इतनी सपोर्ट दिया है, ये गिर जाएगी। और ये दीवार गिरने से हर घर की नुकसान हुआ, हर घर में दीवार गिरी है। अगर पूर्व पार्षद का सुलोचना जी आपका कहा स्कूल वाले मान लेते तो मैं समझता हूँ आपकी गली में 2 मौतें ना होती। हाँ, ऐसा ही होता कि अभी भगवान का शुक्र है कि बच्चे रात को खेल नहीं रहे थे, औरतें गली में ठंडी हवा नहीं ले रही थी और रास्ते में लोग चल नहीं रहे थे। इतना भगवान ने सबको रोक दिया और इनके ऊपर। कुल मिला के हम आपको बता दें कि एक ऐसी गली है कि यहाँ पे शाम ढलते ही जो महिलाएं बाहर बैठ के अपने घर का कामकाज करती हैं तो बच्चे इसी गली में खेला कूदा करते हैं। लेकिन कल आंधी और तूफान आने से छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में ऐसे घूमते हैं और सब भाईचारा है, भाईचारा की गली है। लेकिन कल जब आंधी तूफान आया तो लोग अपने घरों में चले गए। लेकिन सतनाम जी जब अपने घर लौटे और हाथ मुंह धो के, जैसे ही उन्होंने जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया कि वो बाहर ही अपने घर के अंदर दहलीज में ही खड़े थे, लेकिन मौत ने, ईंटों की मौत ने, जी हाँ, स्कूल की दीवार की मौत ने उन्हें घेर लिया। और सबसे बड़ी बात कि स्कूल वालों ने आखिर इलाके के पूर्व पार्षद सुलोचना देवी का कहा अगर माना होता तो 2 मौतें ना होती, जैसा कि इन्होंने लाइव भारत के कैमरे में कहा। सबसे बड़ी बात कि अगर स्कूल ने अपनी दीवार ऊंची करवानी थी, अगर ऊंची ही करवानी थी तो कम से कम मसाला भ्रष्टाचार का तो ना लगाते। मसाला अगर सही होता, सीमेंट सही होता तो मैं समझता हूं कि आंधी तूफान जरूर आया है, दीवारें गिर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये दीवार कमज़ोर थे। और सबसे बड़ी बात कि कमज़ोर दीवार तभी हो गई जब इलाके के पूर्व काउंसलर ने कहा कि ये दीवार आप ना उठाएं। अगर दीवार ना उठाई होती तो 2 मौतें ना होती। सही बात है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमने बहुत उनको मना किया लेकिन उन्होंने इन बात को अनगेली कर दिया। और इसके अलावा गली में और भी बहुत नुकसान हुए, मोटरसाइकिलें, एक्टिव वगैरह बहुत सारी टूटे हैं और बहुत सारी बालकोनी हैं लोगों के, क्योंकि दीवारें जो थे लोगों के अंदर में आई हैं। कुल मिला के हम आपको बता दें कि जो दीवार की जो ईंटें हैं गिरे लोगों के घरों में
गिरी, हम आपको ईंटें भी दिखाएंगे। और पूरी गली इन ईंटों से भरी पड़ी है और जो नीचे वाहन थे, चाहे मोटरसाइकिल हो, एक्टिवा हो या कोई भी वाहन हो, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों के घरों को क्षति पहुंची है। तो जहां 2 जानें कीमती गई हैं, वहीं लाखों रुपए की क्षति भी हुई है। तो इसका सबसे बड़ा सवाल, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? क्या पुलिस प्रशासन स्कूल के प्रबंधकों के खिलाफ FIR दर्ज करेगी? क्या 2 मौतों के खिलाफ स्कूल के जितने भी प्रबंधक हैं उनके खिलाफ इरादे कत्ल का मामला दर्ज होगा? ये बड़ा सवाल। देखते हैं जनता क्या कहती है। आप बने रहे लाइव भारत पर। तो आखिरकार ईदगाह की जो स्कूल की दीवार थी वो 4 इंच चौड़ी थी और 6.5 फुट ऊंची थी। उसने 2 मौत ले ली। जी हाँ, तो यह गली है, मातम पसरा है। हमारे साथ है जो दूसरी मौत हुई है, वो यहाँ किरण है उनकी, और उनकी बेटी हमारे साथ हैं, 2 बेटियां हैं। तो माँ की हाथों में तस्वीर लिए अब बेटी के दिल में केवल एक ही इच्छा है कि आखिर उनकी माँ की मौत का जो जिम्मेदार है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो अभी अभी खबर मिली है कि गुरु नानक हॉस्पिटल वालों से फ़ोन आया था कि पैसे दे दो और लाश हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचा दें। तो कुल मिला के इस आपदा की घड़ी में किस तरह से सरकारी तंत्र भी किस तरह से पैसों की डिमांड कर रहा है, भले ही वो एम्बुलेंस की हो, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम बात करते हैं किरण की बेटी से। क्या नाम है आपका? सिया। सिया जी, क्या हुआ था कल जब? मैं अपनी मम्मी के पास उनका पता लेने आई थी सर। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बैठी थी, मेरी मम्मा बाहर गेट पे बैठे हुए, चेयर लेके कुर्सी पे। तो दीवार उनके ऊपर हवा चली और सारी दीवार उनके ऊपर गिर गई है। तो उनको चोट लगी, अस्पताल लेके गए तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। कितनी उम्र थी माता जी? 55 साल, 50 और 5। क्या मांग करती हो आप? इंसाफ ही चाहिए हमें। अच्छा, किस कदर अभी अभी आपको फोन आया है कि ऐसी डेड मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। पहले उन्होंने रात को बोला, सिविल पे लेके गए मेरी मम्मी की डेड बॉडी को। उन्होंने बोला कि जाके वहाँ पे गुरु नानक में कर दो, वहाँ पे पोस्टमार्टम हो जाएगा। पुलिस वालों ने बोला कि हम जा रहे हैं, पोस्टमार्टम हो जाएगा, 2 घंटे में आपको बॉडी मिल जाएगी। अब मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं कि 1500 रुपया लेकर आओ, अगर आपने पोस्टमार्टम कराना। सिविल अस्पताल आप गाड़ी अपनी लेके जाओ, 1500 रुपया लो तो लाश मिलेगी, फिर पोस्टमार्टम होगा। तो कुल मिला के हम आपको बता दें कि ईदगाह के स्कूल के जो स्मार्ट स्कूल है, हाई स्कूल है, उन्होंने उनकी दीवार ने किस तरह से किरण और सतनाम सिंह को ले लिया। अब पूरा परिवार मातम में पसरा हुआ है। लेकिन किस कदर सरकारी तंत्र अभी भी पैसों की डिमांड कर रहा है, लाश के बदले, पोस्टमार्टम करवाने के बदले जिस कदर 1500 रुपये मांगे जा रहे हो, मैं समझता हूं कि सरकार और सरकारी तंत्र पर यह कलंक की बात है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर गया था और स्कूल के जो प्रबंधक हैं उनसे इन्होंने निवेदन किया था कि ये दीवार ना उठाएं आप। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस दीवार जो उठाई गई थी इसमें चूना का प्रयोग हुआ है, सीमेंट का प्रयोग नाम मात्र का है। और कल जैसे ही आंधी आई ये दीवार गिर गई और इस घर की इनकी माता जी जो किरण जी थी वो बाहर बैठी हुई थी और जैसे ही दीवार गिरी तो ईंटों के नीचे वो दब गई और आनन फानन में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत करार दे दिया गया। तो ये थी कहानी किरण की, इस घर की किरण की। और मैं बताऊं कि किरण के पति की मौत हो चुकी है, 2 बेटियां हैं। एक बेटी इनका पता लेने के लिए आई थी, उनकी आंखों के सामने जब माँ, आज माँ से याद आया, आज गुरु पूर्णिमा है, सबसे बड़ी जो गुरु है वो माँ होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक माँ का चले जाना, मैं समझता हूँ सिया जैसी बेटियों के लिए और हम समाज के लिए ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि जब बात आती है किसी भी ऐसे काम को लेकर, जैसे कि दीवार चुनी गई थी, तो ये मौत की दीवार जो चुनी गई थी स्कूल के प्रबंधकों ने, आखिर उनको खिलाफ मामला दर्ज होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लाइव भारत इसको उठाता रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये ईदगाह और नवाकोट की गली है, ईंटें यहाँ पे पसरी हैं और जिस तरह से क्षतिग्रस्त यहाँ पे एक्टिवा है। और जब ये दीवार गिरी तो आप देख सकते हैं ईंटों में जो मसाले हैं वो कहानी बताते हैं, कोई कच्चा मसाला लगा है, कोई चूने का लगा है। कुल मिला के जो चूना लगा के दीवार खड़ी की थी, 4.5 इंच की दीवार, 6.5 फुट ऊंची। और इसकी जो गिरने की कहानी हम आपको बता दें, ये वॉलीबॉल का नेट है जैसा आप देख सकते हैं। तो जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जब हवा तेज चली तो वॉलीबॉल नेट में हवा के चलते इनके जो पिलर थे दोनों आके नीचे गिरे और उसके साथ जो दीवार है वो नीचे गिर गई। तो सबसे बड़ी बात है कि इस गली में शाम ढलने के बाद बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, महिलाएं बाहर बैठी रहती हैं। और यहाँ पे कल आंधी तूफान जैसे आया तो बाहर जो लोग बैठे थे वो अंदर हो गए। लेकिन जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो अपने घर के दहलीज पे बैठे हुए थे। हम सतनाम जी की बात करेंगे तो वो अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, और हम बात करें किरण की तो वो भी अपने घर के अंदर थी। तो कुछ ऐसे भी घर हैं जिनकी छत गिरने वाली है। और कुल मिला के इस सभी का नुकसान की भरपाई कौन करेगा, हम आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। आप देख सकते हैं ये ईंटा, ये मिट्टी
मिट्टी का देख सकते हैं आप, तो भ्रष्टाचार की मिट्टी। कहीं ना कहीं चार दीवारी अगर की होगी तो पैसे तो लगे ही होंगे, स्कूल ने बजट पास तो किया ही होगा, लेकिन जिस तरह ईंटों को आप देख के शक्ल पता लग जाता है कि मसाला का मिलन नहीं हुआ है, तो कुल मिला के ये मौत की दीवार चुनी गई। और हम बता दें इनके घर की जो छत गिरने वाली है। और क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कस्तूरी लाल जी। कस्तूरी लाल जी, क्या हुआ था आपका कल जी जब 7 सवा 7 बजे का टाइम था, जब आंधी तूफान और बरसात आई, तो मेरा नाम है कस्तूरी लाल, पिता का नाम सामन वाला है, और मेरे घर वाली भी यहाँ बाहर में बैठी थी, माँ ही बड़ी मुश्किल से बची है। तो आपके घर की छत भी गिरने तो वाली? ये देखो छत जो है सारी छत की 63-32 फुट लेंटर, और ये सारा ऊपर से बहुत मलबा गिरा हुआ है, कभी भी ये हमें खतरा हो सकता है। और स्कूल वालों को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और हमारा माजवा दिया है। कुल मिला के मुआवजे की मांग कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें लाइव भारत में दिखाते हैं और गली दिखाते हैं। तो ये ईंटें हैं, देख सकते हैं स्कूल की 4 इंच के जो पर्दा उठाया था, उस पर्दे ने 2 मौतें हो गई हैं। और किस कदर आप देख सकते हैं ये पूरी गली है ईंटों से भरी है। जो 2 मौतें हुई हैं वो घर के दहलीज के अंदर हुई हैं, क्योंकि आंधी तूफान आने से बच्चे बड़े बुजुर्ग सब अपने अपने घरों में चले गए थे, अन्यथा बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 1 दर्जन घरों को चपेट में लिया है। तो मातम पसरा है इस गली में, और ये ईदगाह के स्कूल वाली गली है। हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं किस कदर तो ये मातम पसरा है इन गली में। और सबसे बड़ी बात कि आखिर गुनाहगार कौन, गुनाहगार कौन, गुनाहगार कौन? जो ये जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मैं समझता हूँ स्कूल के प्रबंधकों को, जब पूरे गली ने मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर कहा था कि ये दीवार ना चुने, 4 इंच की दीवार 6.5 फुट ऊंची, और किस कदर गिर गई। और हमने आपको सूरत हाल दिखाया, लोगों की बातचीत दिखाई, और जिन घरों में मातम पसरा है वहाँ की हमने आपको सूरत हाल दिखाई। अब जनता करे फैसला कि स्कूल के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। मौत जो हुई है वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि कमी कहाँ है, कसूरवार कौन? तो इसी की जांच पड़ताल करते हुए ये थी स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।